खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान ने खातून जज से माफी मांगने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच के सामने कहा, गुज़िश्ता समाअत पर एहसास हुआ कि मैंने लाइन क्रॉस की। खातून जज के पास जाकर बयान की वजाहत कर सकता हूँ, माफ़ी भी मांग सकता हूँ। यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। अगर अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार हूँ। अदालत की जानिब से बयान की तहसीन। चेयरमैन PTI को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म देते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की बिला वजह कार्रवाई हमारी भी मंशा नहीं होती। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। 26 साल कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ी, इस वक्त भी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। ये जंग अदलिया के खिलाफ नहीं, माफिया के खिलाफ है। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद बोले, इमरान खान अदलिया की आज़ादी और एहतराम पर यकीन रखते हैं। आज उसका अमली मुजाहरा किया, अभी हल्फनामा जमा होगा, फैसला अदालत ने करना है। फैसल जावेद ने साफ शफाफ इंतखाबात को मसाइल का हल करार दिया। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। विफाक को पुलिस नफरी फराहम न करने वाले सूबों के खिलाफ आइन के मुताबिक एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहते हैं विफाक के पास रेंजर्स, FC और इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है। ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। मुजाहिरीन से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। और आप दिन रात देख रहे होंगे किस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म साहब ताकत की भूख में इस वक्त अपनी सियासत चमका रहा है, जब एक्चुअली 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूब रहा है। मैं समझता इस वक्त हमें इलेक्शंस को भूलना चाहिए, सियासत को भूलना चाहिए, वोट मांगने को भूलना चाहिए और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की सोचना चाहिए। इमरान खान ताकत की भूख में सियासत चमका रहे हैं, हमें इस वक्त सिर्फ इंसानी खिदमत का सोचना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद। बोले, आर्मी चीफ की तैनाती सियासी नहीं इंतजामी मामला है, जिसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का PTI को असेंबली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हैं, PTI को अंदाजा है इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे, जल्दबाजी ना करे। अदालत का तहरीक इंसाफ के वकील को मशवरा। मुबैना ऑडियो लीक का मामला। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन FIA साइबर क्राइम की इंक्वायरी में शामिल हो गए। तफ्तीशी अफसरान ने टेलीफोन कॉल के बारे में पूछगछ की। शौकत तरीन ने वकील की मुशावरत से जवाब देने का कहा। हुकाम के मुताबिक जरूरत पड़ने पर साबिक वज़ीर ख़जाना को दोबारा तलब किया जाएगा। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस माली बेज़ाब्तियों में भी प्लस निकले। माली साल 2019-20 के दौरान पंजाब भर में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों, फ्रॉड और गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तरक्याती मंसूबों में फंड्स की खुर्द बुर्द और कवानीन की खिलाफ वर्जियों का भी जिक्र। इजाफी अखराजात और अलाउंस के नाम पर भी बेकायदगियों का इंकशाफ। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां उजागर करने और दुनिया से फौरी रद्द-ए-अमल की अपील पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया। लिखा, पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। मदद के लिए पुकारने वाली खवातीन और बच्चों की पुकार पर तवज्जो देने की जरूरत है। शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन की सदर से अहम मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आज जापान, बेल्जियम, मलेशिया के वज़राए आज़म से अलग अलग मुलाकातें करेंगे।
बारिश और सैलाब की तबाहकारियां मजीद 7 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 1576 हो गई। दादू में भूख और बीमारियों का डेरा, चारा ना मिलने से कई मवेशी मर गए। शहदादकोट में जिले इंतजामिया ने आफजदगान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। राशन का लालच देकर सड़क की सफाई पर लगा दिया। खैरपुर में खातून की दुहाई पर पाक फौज का बर वक्त एक्शन, मुतासरा खातून को टेंट, राशन, मच्छरदानियाँ और दीगर सामान फराहम कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रतोडेरो में इमदादी कैंप का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने। सैलाब की वजह से बंद कराची पेशावर रेलवे ट्रैक 1 अक्टूबर से बहाल करने का ऐलान। हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली का अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। एंजेलिना जोली कश्ती पर सेवन और दादू गईं। ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात में उनकी ज़रूरियात मालूम की। एंजेलिना जोली की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया, सैलाब से मुतासरा 73% घरानों के पास खुराक खरीदने के पैसे नहीं। 19 लाख अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रिए इमदाद की ज़रूरत है। UN सेक्रेटरी जनरल की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जियाँ, वज़ारत ख़ारजा ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिख दिया। लिखा, सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने एंटोनियो गुतेरेस के दौरे को खुदनुमाई का जरिया बनाया। अफसरान ज़बरदस्ती मुअज़्ज़ज़ मेहमान के कमरे में दाखिल हुए, तहाइफ देते हुए तस्वीरें खिंचवाईं। एहलकारों ने मेहमानों के कमरों के करीब ड्यूटी भी नहीं दी। करंट अकाउंट खसारे में काबिल जिक्र कमी का रुपए पर मुस्बत असर। डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे का मामूली इजाफा। कीमत 239 रुपए 71 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी के बाद 244 रुपए में फरोख्त। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 323 केसेस रिपोर्ट। 261 का ताल्लुक कराची से। इस्लामाबाद में 96, रावलपिंडी में 98 और लाहौर में 63 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा अफराद की तादाद 5,500 से जायद हो गई। मजीद 242 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। पंजाब में डेंगू और मलेरिया के वार, लेकिन पीटीआई सरकार को सियासत की फिक्र। महकमा सेहत पंजाब ने हमजा शहबाज दौर में फाइनल होने वाले डॉक्टर्स की भर्ती मुस्तरद कर दी। 5000 इंटरव्यूज के बाद 150 डॉक्टर्स की हतमी फहरिस्त तैयार की गई थी। ज़राए के मुताबिक तैनाती वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के हुक्म पर रोकी गई। आटा किस भाव में मिल रहा है? आटा 120 रुपए किलो। 65 रुपए किलो तो मिल ही नहीं रहा। अब हमें दिला दो, बोलने में क्या जाता है, मगर मिले तो सही। भाई हमको हुकूमत अगर दिला दे हमारे को 2 कम 65 में, हम 65 में बेच देंगे। रुपए 2 रुपए पे कारोबार करता है दुकानदार। सिंध हुकूमत आटे की कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर करने के बाद भूल गई। बाजारों में आटे की कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदार कहते हैं गंदम महंगी है, सस्ता आटा कैसे बेचें। पंजाब हुकूमत भी सरकारी निर्खों पर आटे की फराहमी में नाकाम। सस्ता आटा स्कीम बंद होने के बाद मुनाफाखोरी की लॉटरी निकल गई। मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त जारी। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला को कत्ल से पहले कई बार हवस का निशाना बनाया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। पुलिस ने कत्ल और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 1500 रुपए के जूतों ने 15 लाख रुपए की डकैती का ड्रामा बेनकाब कर दिया। लाहौर के इलाके नौलखा में बैंक के सामने होने वाली डकैती का ड्रॉप सीन। निजी कंपनी के राइडर ने बैंक से रकम निकालकर डकैती का ड्रामा रचाया, लेकिन अनाड़ी डाकू वारदात के बाद कपड़े और जूते तब्दील करना भूल गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान तक पहुंच गई। और क्या बाबर 11 लगातार चौथी शिकस्त से बच पाएगी? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। इंग्लैंड को 7 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 1-0 की बढ़तरी हासिल है।